नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एपिक्स करियर मेकर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक अनाउंसमेंट है बैच को लेकर। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की एक बहाली अभी हाल ही फिलहाल 1799 पद की दरोगा की बहाली भी थी और बहुत सारे सबक को देकर गया। और उस सबक के बाद एक तुरंत बहाली आई 78 पदों के लिए। तो दोस्तों, ये जो बहाली है पिछले साल भी आई थी 28 सीट पर। मध निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग 28 सीट पर पिछले साल वैकेंसी आई थी 2025 में, और इस साल एक और वैकेंसी आई जो अनएक्सपेक्टेड था। तो एक तरीके से ये गिफ्ट है आप सबों के लिए। ठीक है, 27 जनवरी 2026 से ये इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू की गई है और 27 फरवरी 2026 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अनुमान है 1.5 से 2 लाख या उससे ज्यादा भी फॉर्म गिर सकता है। सीट 78 है, 78 सीट। आप कह सकते हैं कि सीट कम है, तो बंधुओं आपको तो एक सीट से काम है। आप इस मेंटेलिटी के साथ अगर आप काम नहीं कर पाएंगे तो तैयार रहिए। 2026 में या 27 में जब एक बार फिर से दरोगा की वैकेंसी आए और जब 4 शिफ्ट 5 शिफ्ट में परीक्षाएं हों, तब उस भीड़ से आप बाहर निकल सकते हैं तो निकलिए। सीट थोड़ी कम है तो कंपटीशन भी थोड़ा सीमित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कम रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एग्जाम है वो 27 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक इसके आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन संख्या है विज्ञापन संख्या 3/2026। लेवल 6 ही है जो डबल स्टार होता है, बाकी सामान्य जो दरोगा होते हैं उनके लिए। ठीक है, इसमें जो पाठ्यक्रम है वो दरोगा की भांति ही है। आयोग चूंकि एक है, उम्र की जो गणना है वो 1/8/2025 के अनुसार है। 1/8/2025 को आपकी उम्र 18 से 37 के बीच में होनी चाहिए। 18 से 37 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, 20 से 37 के बीच में, 20 से 37 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया आपको पता ही है। विशेष नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। बाकी जो फिजिकल हो वो 165 सेंटीमीटर चाहिए, 165 सेंटीमीटर चाहिए फिजिकल। सीना बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए थोड़ा अलग है, ट्रांसजेंडर्स के लिए थोड़ा अलग है। लिखित परीक्षा जो है वो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा जो होगा वही आपका मेरिट बनाएगा, फिजिकल क्वालिफाइंग होगा। तो जो यहां पर आप देख पाते हैं प्रारंभिक परीक्षा, ये ही तो पास करना जरूरी है, इसी पे तो मुझे बात करनी है। दोस्तों आपको पता होगा कि यहां पर इक्वी परसेंटाइल मेथड का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर ऐसा दिया गया है कि यदि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम लेना पड़ा तो, एक से अधिक पाली में एग्जाम लेना पड़ा तो 28 सीट के लिए तो एक ही शिफ्ट में हो गया था, हो सकता है 78 वाले के लिए भी हो जाए। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चन पैटर्न बदला है उसमें एनसीईआरटी की भूमिका, करेंट अफेयर्स की भूमिका काफी बदल गई है। करंट अफेयर्स यदि किसी ने नहीं पढ़ा है, साल भर का प्रतियोगिता दर्पण ढंग से नहीं पढ़ा है, तो अब रिजल्ट लेना मुश्किल है। लूसेंट से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं लेकिन उनकी संख्या सीमित हो गई है। एनसीईआरटी 6 to 12 चाहिए तो चाहिए। एनसीईआरटी अगर जिसने नहीं पढ़ा है उनकी क्या हाल हुई है दरोगा के एग्जाम में, उनसे पूछ कर आए। बहुत जरूरी है एनसीईआरटी को पढ़ना, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए अब एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। साइंस के तो क्वेश्चन जो 18 तारीख की परीक्षा होती है, 18 जनवरी की, तो उसमें उदाहरण सहित पूछ दिया था। तो मैं आपके लिए ये प्रयास करना चाह रहा हूं 6 to 12 हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और जनरल साइंस
एनसीईआरटी के माध्यम से कंक्लूड करो। ये परीक्षा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप कहीं तैयारी कर चुके हैं तो भी, तैयारी करने वाले हैं तो भी, शुरू से करने वाले हैं तो भी, आपका स्वागत है। आइए, एपेक्स करियर मेकर इसके लिए एक विशेष प्रयास करने वाला है। एनसीईआरटी स्पेशल बैच शुरुआत होने जा रहा है। एनसीईआरटी स्पेशल बैच में मैंने जैसा कि बताया, और पूरे साल 1.5 साल का जो प्रतियोगिता दर्पण होगा वो इन दोनों को मिलाकर किया जाएगा। रिजल्ट 78 है या 1 है, आएगा। बैच अनाउंसमेंट जो है वो मैं यहाँ पर अनाउंस करने वाला हूँ कि आप बैचेज में कुछ एडमिशन्स हो गए हैं, आप चाहें तो जल्द से जल्द इनरोल कराइए। ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन, लेकिन यदि आप पटना में हैं तो ऑफलाइन लीजिए, पटना से बाहर हैं तो ऑनलाइन लीजिए। ठीक है, पीटी पास कर लीजिएगा, उसके बाद मेंस होगा। एक बार आप इनरोल हो जाएंगे तो मेंस के लिए भी वो बैच जारी रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने यहाँ तैयारी किया तो पीटी जरूर पास कीजिएगा, मेंस तक जरूर पहुंचिएगा, मेंस में पास कीजिएगा, जिसमें हिंदी और फिर वो 100 क्वेश्चन का जो सिलेबस होता है, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता से संबंधित जांच होगा, वो सब के सब यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी जो है यहाँ पर बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। शारीरिक योग्यता जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जो मेरिट बनता है, जो मेरिट बनता है वो आपकी मेधा सूची जो बनती है वो अंतिम रूप से मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होता है। तो इसमें जो रिटन मार्क्स है, एक एक अंक 0.25 अंक भी काफी जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप यहां से रिटेन को मजबूत कर लीजिए। मैं रवि वर्मा आप सबों को एपेक्स करियर में आने के लिए निमंत्रित कर रहा हूं। मध्य निषेध बिहार दरोगा की परीक्षा के लिए यहाँ पर बैचेस शुरू हो गए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड फोकस्ड होगा, 6 to 12 की एनसीईआरटी होगी। यहाँ पर साइंस के लिए भी हमने एनसीईआरटी ही दे रखा है। चलिए आइए, इंतजार है आप सबों का। बहुत बहुत धन्यवाद।